अब देखें होगी अभी 1 बाय 1 सबके सिस्टम पे ना स्क्रीन 1 बाय 1 शो होना स्टार्ट हो जाएगी। एक तो ये माउस जो था ना वो दिखा रहा है कि माउस मूव हो रहा है। अब देखें होगी सबके पास। अब देखें अभी भी नहीं हो रही। सिस्टम रीस्टार्ट भी कर लिया। अभी वाली शो रहा है। मैंने तो देखा ये फर्स्ट टाइम में, मेरे को फर्स्ट टाइम में दिखाया आपने यार ये। अभी करो। अब आ गई। अब सेट है। ओके यार ये बताओ क्यों ये ना ये यहाँ पे एक माउस का सैंपल बना है, ये देख रहे हो? माउस का सैंपल बना हुआ है, ये बोल रहे हैं मूव हो रही है। श्योर यार अभी तक चेक ही नहीं किया क्या? अब सही है भाई, अभी हो रही है
मूविंग या नहीं? अभी नहीं हो रही। सही है भाई, तो अभी सबके पास सेट हो गया, ऐसे ही है भाई, शुक्र है भाई। अब आगे चलते हैं। अच्छा भाई, तो हमारे पास लास्ट क्लास में हमने ये सब कुछ देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक और मेथड है। हमने बोला हमारे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद अच्छा हम कोई भी कोड लिखें वर्ड में लिखना बहुत जरूरी है, ऐसे ही है ना भाई? क्योंकि मेन कोड डॉट का स्टार्ट ही कहां से होता है? वर्ड मेन से। तो ये बाय डिफॉल्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये क्या बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड फंक्शन, जो आपको जब हम फ्लटर में भी होंगे तो भी ये लाजमी लगाएंगे। ये होगा तो डॉट चलेगी, वरना डॉट रन ही नहीं हो पाएगी। तो इसका होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हमने स्ट्रिंग डेटा एक वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से, जिसमें कुछ डाल दिया SMIT हैदराबाद। अब हैदराबाद में यहां पे ए आता है, ऐसे ही है ना भाई? अब हम यहां पर ए को डालना भूल गए, तो अब हमें इस चीज को करने के लिए क्या करना है? कुछ मेथड यूज करना है। हमने यूज किया डेटा डॉट रिप्लेस फर्स्ट। हमने बोला जहां पर आपको ER मिले उसकी जगह क्या डाल देना? ERA। क्या डाल देना? ERA। प्रिंट किया डेटा को, तो ये भी रिप्लेस फर्स्ट। फर्स्ट का मकसद पहली जगह पर रिप्लेस करेगा। कौन सी जगह पर रिप्लेस करेगा? फर्स्ट रिप्लेसमेंट पर। अब इसको हम रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर में जाके लिखेंगे CMD, उसके बाद डॉट CMD लिखना, एंटर किया, फिर डॉट, फिर आपकी फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट डॉट डॉट। फर्स्ट डॉट डॉट लिखा तो हमारे पास यहां पर आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। SMIT हमने तो सोचा था ER के बाद A लिखा आ जाएगा, ऐसे ही है ना भाई? जब भी आप कोई भी मेथड लगाते हो, ये रन टाइम पे डेटा चेंज नहीं करता। ये तब चेंज करेगा जब वापसी इसमें डेटा डाला जाएगा, जब वापसी इसमें डेटा डाला जाएगा। अब हम दोबारा से इसको रन करेंगे, तो अब हमारे पास यहां पर ERA लिखा हुआ आ गया। समझ आ रही है भाई? कि आप हमें एक चीज पता लग गई। अच्छा, इससे ऊपर वाला कोड कमेंट कर देते हैं। कमेंट का मकसद कि कोड हटाना नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो बार बार रन हो, बार बार आउटपुट में आए। तो कोड को हम क्या कर देते हैं? कमेंट कर देते हैं। कमेंट का मकसद कि आप चाहते हो कि कोड रिमूव ना हो, सिर्फ कमेंट हो जाए। तो किसी भी कोड को कमेंट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+/। कंट्रोल प्लस को प्रेस नहीं करना। प्लस का मकसद दोनों को एक साथ मिला के लगाना है, आपने प्रेस करना है। तो जैसे मुझे इस लाइन को कमेंट करना है अगर, तो कंट्रोल/, ये कोड कमेंट हो जाएगा। तो कोई भी कोड को कमेंट करने के लिए आप शॉर्टकट क्या यूज करते हो? कंट्रोल+/। हम किसी भी कोड को कमेंट इसलिए करते हैं ताकि वो रन टाइम पर शो ना हो, ताकि वो रन टाइम पर कोड शो ना हो, आउटपुट उसका कुछ नजर ना आए। तो हमने एक चीज डाली, रिप्लेस फर्स्ट। रिप्लेस फर्स्ट एक मेथड है जो सिर्फ फर्स्ट लाइन को देखेगा और उसको चेंज करेगा। फर्स्ट लाइन में अगर जैसे मैंने ये डाल दिया, अब बताओ इस ER की जगह चेंज होगा? नहीं, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है? रिप्लेस फर्स्ट। तो आपके रिप्लेस फर्स्ट के अंदर आप बताओगे पैटर्न सेकंड नंबर पर क्या डालना है। थर्ड पर आप पास कर सकते हो स्टार्टिंग इंडेक्स। थर्ड पर आप क्या पास कर सकते हो? स्टार्टिंग इंडेक्स। तो हमें एक मेथड पता लगा रिप्लेस फर्स्ट, जिसमें सबसे पहले कि आपने क्या रिप्लेस करना है।
रिप्लेस किससे रिप्लेस करना है और स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट इंडेक्स। तो ये सिंटैक्स है रिप्लेस फर्स्ट लिखने का। साइलेंट चल रहा हूँ भाई, साइलेंट आवाज कहाँ से आ रही है? इसमें से आ रही है, साइलेंट है। तो हमारे पास रिप्लेस फर्स्ट एक मेथड है जिसका काम ये कि कोई भी वैल्यू को रिप्लेस करे, कोई भी वैल्यू को रिप्लेस करे। जैसे अगर हम बोले भाई आईपीएल क्रिकेट, लेकिन हम चाहते हैं नहीं भाई आईपीएल की जगह क्या लिखा हो आ जाए, पीएसएल। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि आईपीएल की थोड़ी मार्केटिंग करानी है, हमने किसकी करानी है, पीएसएल की। तो हमने बोला जहां पर आपको आईपीएल लिखा हुआ नजर आ जाए वहां पर क्या डाल देना, पीएसएल। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में पीएसएल क्रिकेट लिखा हुआ आ गया। अच्छा, इससे ऊपर वाली ये जो लाइनें आ रही हैं इसको भी कमेंट करते हैं। तो कमेंट करने के लिए ऊपर वाला कोड जितना भी लिखा है इस सबको कमेंट कर देंगे, जो इससे पहली वाली क्लासेस में हमने किया है। या इसके लिए फाइल ही दूसरी बनाते हैं ताकि ये कोड भी रहे और दूसरा कोड भी रहे। तो हम ऐसा करते हैं, नई फाइल बनाने का तरीकेकार हमें पता है कि भाई आपने तो नई फाइल हम कैसे बनाएंगे, यहां पर जाएंगे, यहां जाकर न्यू टेक्स्ट में लिखकर सेकंड डॉट डॉट यार अरबाज ये मोबाइल ले लेना, ये मोबाइल दे दो अरबाज को। तो हमारे पास यहाँ पे फोल्डर ये क्यों नहीं शो कर रहा भाई, ये चेक करते हैं। जब दो फाइलें बन गई हैं तो उसको दो फाइलें दिखानी चाहिए, ये आ गई। इसके लास्ट से .txt हटाते हैं। तो हमने एक नई फाइल बनाई, हमें पता है जो भी हम कोड लिखेंगे उसके आगे क्या होना जरूरी है, वर्डमैन। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, नेम में मैंने पास कर दिया आईपीएल क्रिकेट। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं उसको अपडेट करूं, अपडेट करने के लिए क्या है, नेम डॉट रिप्लेस फर्स्ट। सबसे पहले बोलूंगा भाई क्या रिप्लेस करना है, आईपीएल, इसकी जगह क्या डाल दो, पीएसएल। उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा, जब मैंने प्रिंट किया, किसी भी स्टेटमेंट को देखना है, आउटपुट देखना है, तो हम किस में लगाएंगे, प्रिंट में। जब हम ये इनपुट करेंगे अब हम लगाएंगे डॉट। अब फाइल का नाम क्या है, सेकंड डॉट डॉट। ये हमने किया। अभी भी यहां पर क्या लिखा आ रहा है, क्योंकि इसको आईपीएल से मोहब्बत हो गई है। हम चाहते हैं नहीं भाई आईपीएल की जगह क्या लिखा आ जाए, पीएसएल। ये तब होगा जब आप इस डेटा को वापसी उस वेरिएबल में स्टोर कराओगे। क्या करोगे, स्टोर कराओगे। ये आपने क्या किया है, इसकी वैल्यू जो भी चेंज हुई है वो उठा के किस में डाल दो, दोबारा से नेम के अंदर। समझ आ रही है सबको यहां तक। इससे पहले क्या था, जब हम ये नहीं लगा रहे थे, इस चीज से हमें ये चीज सामने आ गई कि भाई आपने अगर कुछ चेंज करके इसमें डालना है तो इसमें लाजमी है कि आप यहां पे नेम लिखो, जो वेरिएबल। जी हाँ, उसकी जगह आप दूसरा, मतलब आपने कहा स्ट्रिंग पीएसएल नेम, तो अब ये डाल सकते हो। अब जब मैं नेम को चेक करूंगा तो भाई क्या आना चाहिए आपके मुताबिक, आईपीएल। लेकिन जब मैं पीएसएल नेम को चेक करूंगा तो पीएसएल लिखा हुआ आएगा। ऐसे ही है भाई। हम इसको रन करते हैं तो ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ आया, आईपीएल, नीचे वाले में पीएसएल। तो ये चीज डायरेक्ट वैल्यू को चेंज नहीं करती। ये जो मेथड है रिप्लेस फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ
कुछ टाइम के लिए वैल्यू में रिप्लेस करता है, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें चेंजिंग नहीं करता। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें चेंजिंग नहीं करता। तो अगर हम चाहते हैं कि ओरिजिनल में भी चेंजिंग हो तो हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, ओरिजिनल के बराबर करना होगा। क्या आप बोलेंगे ओरिजिनल में वापसी ये डाल दो। तो अब जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल में भी PSL लिखा हुआ आ गया। जैसे यहां पर हमने नेम किया, नेम में ये लिखा हुआ आ गया। सही है भाई। अब आपके पास IPL एंड IPL, अब मसला क्या है, IPL और होना चाहिए था, मेरा टेक्स्ट होना चाहिए था IPL एंड IPL क्रिकेट, लेकिन होना चाहिए था कि IPL एंड PSL क्रिकेट। तो अब आपके पास जब हमने इसको रन किया तो क्या लिखा आ गया, PSL एंड IPL। पहले हम चाहते हैं पहले भी चेंज हो तो रिप्लेस फर्स्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रिप्लेस फर्स्ट। लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हम चाहते हैं कि इसकी जगह IPL नहीं PSL लिखा हुआ है, ये IPL ही हो, ये क्या हो जाए। मिसाल के तौर पर देख लो, आप फर्स्ट पर IPL लिखा हुआ है, सेकंड पर PSL लिखा हुआ है, सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, PSL। तो आप उसके बाद यहां पर स्क्वायर, यहां पर बताओगे तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हम क्या पास करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स, कि आपने सर्चिंग कहां से स्टार्ट करनी है, सर्चिंग कहां से स्टार्ट करनी है। मैंने बोला भाई सर्चिंग ना, ये कौन सी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 पे। मैंने कहा 0 से स्टार्ट ना करो, 1 से करो। अब ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा तो 1 पे तो P है, इसको स्टार्टिंग में क्या चाहिए, IPL का मकसद सेम हैज इट IPL होना चाहिए ना। जब ये स्टार्ट कहां से करेगा, 1 से, तो 1 कहां पर पड़ा है, P पर, इसका स्टार्टिंग क्या है, I। तो ये बोलेगा भाई ये तो है ही नहीं, फिर ये इसको देखेगा, जब यहां पर पहुंचेगा तो हाँ भाई यहां पर IPL लिखा है, तो ये इससे मैच करेगा। जब अब मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा तो फर्स्ट IPL, सेकंड की जगह PSL। समझ आ रही है या फिर नहीं आई, इसको मैं रिपीट करता हूं, ये मेरे ख्याल मुश्किल हो गया। देखें, सबसे पहले ये समझ आ गया IPL, IPL तो वैसे समझ नहीं आएगा, IPL एंड IPL क्रिकेट लिखा है, हमने ये बोला कि भाई सबसे सिंपल चीज कि जहां पर IPL लिखा है उसकी जगह PSL लिख देना, जहां पर क्या लिखा है IPL उसकी जगह क्या लिख देना, PSL। तो इसने भाई चेक किया, अच्छा ये स्टार्टिंग पर इसको मिल गया IPL, तो उसने PSL लगा दिया। अब जब हम इसको रन कर रहे हैं तो IPL की जगह क्या लिखा आ गया, PSL। अब हम ये चाहते हैं कि यार IPL तो लिखा हुआ आया है एंड IPL, गलती से हमने PSL की जगह IPL लिख दी है। अब हम चाहते हैं इसको दोबारा से आउटपुट चेक करेंगे, तो फर्स्ट में तो उसने चेंज किया, सेकंड में चेंज नहीं किया। सेकंड में क्या लिखा आ रहा है, IPL। हम चाहते हैं फर्स्ट पे चेंज ना करें, कौन सा चेंज करें, सेकंड पर। तो सेकंड के लिए हम बताएंगे स्टार्टिंग इंडेक्स। क्या बताएंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स से मुराद कि भाई आपने सर्चिंग कहां से स्टार्ट करना है। अगर मैं इसको IPL दिया है तो देखो I तो यहां पर भी है, लेकिन I के बाद P और L नहीं है, I के बाद P और L नहीं है, ये यहां पर मैच हो जाता है। हम चाहते हैं फर्स्ट मैच ना हो, तो हमने पास कर दिया 1। 1 पे क्या पड़ा है, P पड़ा है, हमारे पास फर्स्ट पे क्या है, I। तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे ना भाई, तो ये इसको छोड़ देगा, इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, फिर ये इसकी जगह चेंज करेगा। जैसे यहां पर आया IPL, इसकी जगह ये PSL कर देगा। लेकिन हमने बोला सर्चिंग कहां से स्टार्ट करो, फर्स्ट इंडेक्स से। तो फर्स्ट पे क्या पड़ा है, P पड़ा है,
P क्या मैच करता है IPL के बराबर, यहाँ पे PL है और यहाँ पे IPL है, तो ये दोनों मैच होंगे, ये तो मैच हो, ये सर्चिंग में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया है? 1 से। 1 का मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स कहां से की जाए, सर्चिंग कहां से स्टार्ट की जाए। जैसे मैंने बोला, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने इसको बोला 10 से स्टार्ट करो। अब बताओ, अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा, अभी IPL एंड IPL ही रहा। क्यों? कि हमने स्टार्टिंग कहां से बोला? 10। 10 का मकसद कि ये सब लफ्ज छोड़ दो, जब इंडेक्स नंबर 10 आएगा वहां से सर्चिंग स्टार्ट करना। तो ये 0 पे I पड़ा है, 1 पे ये पड़ा है, 2 पे ये, 3 पे स्पेस, 4 पे A, 5 6 7 8 9 10। 10 पे क्या मिला इसको? L। L IPL के बराबर है? नहीं है, तो उसने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो हम यहां पर बताते हैं स्टार्ट आपने कहां से करना है, सर्चिंग स्टार्टिंग कहां से करनी है। अब बताओ, मैं यहां पर डाल दिया 3, बताओ चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। कौन सा, ये वाला या ये वाला? सेकंड वाला। क्यों? कि 0 छोड़ देगा, 1 छोड़ देगा, 2 छोड़ देगा, 3 पे तो स्पेस है, लेकिन जब आगे जाएगा तो सेंटर पे इसको IPL कंप्लीट मिल जाएगा। समझ आ रही है भाई? तो ये चीज हम क्या पास करते हैं? स्टार्टिंग इंडेक्स सर्चिंग। क्या सर्चिंग इंडेक्स स्टार्ट कहां से हो? तीसरे नंबर पे ये है। ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है, हमने बोला भाई हमारा टेक्स्ट है एक, हम यहां पर शॉर्टकट टेक्स्ट अगर मंगा लें, शॉर्टकट टेक्स्ट, जैसे हमारे पास हमने एक टेक्स्ट मंगा लिया, स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल टू, इसके अंदर हमने कुछ ये या लिख लेते हैं टेक्स्ट, अब देखें, अब मैं बोलता हूँ यार जहां जहां पर SMIT लिखा है ना, SMIT की जगह SMIT हैदराबाद लिखा हुआ आ जाए। समझ आ रही है भाई? अब हमारा सेंटेंस है SMIT इज गुड सेंटर, SMIT लॉन्च फर्स्ट टाइम फ्लटर कोर्स। अब हम चाहते हैं कि जहां जहां पर SMIT लिखा हुआ है इसकी जगह SMIT हैदराबाद लिखा हुआ आ जाए। तो अब जो हमने मेथड यूज किया ये यूज हो सकता है भाई। जब हम ये यूज करेंगे टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस फर्स्ट, हमने बोला SMIT की जगह क्या डाल दो? SMIT हैदराबाद। अब जब हम इस टेक्स्ट को चेक करेंगे, प्रिंट करेंगे टेक्स्ट को, तो हमारे पास आउटपुट में सिर्फ SMIT हैदराबाद। यहां पर मसला क्या हुआ भाई? यहां पर हमने S क्या दिया है? कैपिटल। S क्या दिया है? कैपिटल। हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है, तो हमने बोला भाई सबसे पहले तो इसको टू लोअर केस, क्या कर दो? टू लोअर केस, ताकि सब लेटर किस में हो जाए? स्मॉल में। अब जब हमने ये किया और अब हमने रन किया, तो अब हमारे पास यहां पर लिखा हुआ आ गया। फर्क क्या आ रहा था? वो यहां पर चेंज कर रहा था, यहां पर चेंज नहीं किया था। फर्क समझ आ रहा है भाई? देखो S क्या हो गया? मुझसे गलती से कैपिटल हो गया, ऐसे है ना भाई? S क्या हो गया? कैपिटल हो गया। अब जब मैं यहां पे सर्चिंग के लिए जाऊंगा, आपके पास S यहां पर स्मॉल है, S यहां पर कैपिटल है, दोनों में फर्क है। ये मैच जब करता है 100% सेम वैल्यू पे करता है। यहां पर अगर S स्मॉल है और यहां पे कैपिटल है तो चेंज कभी भी नहीं करेगा, चेंज ये कभी भी नहीं करेगा। चेंज कहां पे करेगा? यहां पर सेकंड वाले पे। ऐसे ही है ना भाई?
लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मुझे यहां पर भी चेंज चाहिए। अब एक हल था कि मैं या तो इसको स्मॉल करूं, ऐसी है ना भाई, या तो इसको स्मॉल करूं। अब मैंने कहा नहीं यार, जब मुझे एक मेथड लाजमी हमने पढ़ लिया है तो मेथड यूज करें कि सबसे पहले डेटा को किस में कर लो, लोअर केस में। डेटा को किस में कर लो, लोअर केस में। लोअर केस करने के बाद उस पर रिप्लेस करना फर्स्ट। अब जब हम इसको रन करेंगे तो अब ये तो चेंज हो गया, लेकिन ये अभी भी ये चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई। चलो यहां पे SMIT हैदराबाद तो लिखा आ रहा था, यहां पर नहीं था। जब हमने, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही मैच कर गया। जब ये डेटा लोअर केस में हुआ, लोअर केस का मकसद सब लेटर स्मॉल कर दो। जब स्मॉल हुए तो SMIT ये भी स्मॉल हो गया, ये भी स्मॉल हो गया। ऐसे ही है, कंडीशन आपस में क्या हो गई, मैच हो गई, सेम हो गई। तो सेम होती उसने क्या कर दिया, SMIT हैदराबाद कर दिया। अब दूसरा मेथड आया, हमें अगर सबकी सब करनी है तो रिप्लेस ऑल। क्या यूज करेंगे, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल में जितने भी SMIT लिखे हो आएंगे, सबके सब SMIT हैदराबाद कर देगा। सही है भाई। अब ये बताओ, अब फर्स्ट वाला चेंज होगा या नहीं होगा, ये चेंज होगा। ऐसे कितने जो हो रहे हैं नहीं होगा, 4-5, बाकी लोग होगा। सही है भाई, इसको चेक कर लेते हैं। देखें, जब हमने इसको रन किया SMIT चेंज नहीं हुआ, SMIT हैदराबाद हुआ। क्यों कि भैया आपने यहां पर S कैपिटल में दिया है। जब तक वो लोअर केस में नहीं होगा तब तक तो चेंज ही नहीं होगा। तो लोअर केस करना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा यहां पर मैं जो लगाऊंगा उसकी जगह ये लिखा हुआ आ जाएगा। जो आपने अगर मैच किया 100% एग्जैक्ट, अगर इसमें M कैपिटल लगा दूं, M मैंने लगा दिया कैपिटल, अब बताओ कौन सा चेंज होगा। अब हो जाएगा भाई। अब हमने इसको रन किया, ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ। हमने ये तो लोअर केस में कर दिया, लेकिन सर्चिंग के टाइम पे उसको बोला कि S और M कैपिटल मिलेगा, I और T क्या मिलेगा, स्मॉल। लेकिन वो तो सबके सब लेटर स्मॉल कर चुका है, वो तो सबके सब लेटर इसकी वजह से स्मॉल कर चुका है ना भाई, या नहीं। समझ आ रही है यहां तक सबको। तो दो मेथड पता लग गया, रिप्लेस फर्स्ट, रिप्लेस ऑल। फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से चेक करेगा, अगर हम कोई इंडेक्स नंबर पास करेंगे तो वहां से स्टार्ट कर देगा। रिप्लेस ऑल में कोई इंडेक्स पास नहीं होती। रिप्लेस ऑल में सिर्फ दो चीजें, किसकी जगह क्या आएगा। जब आप ये पास कर रहे थे तो कितनी थी, 3 चीजें, क्या रिप्लेस करना है, उसकी जगह क्या है, और कहां से स्टार्टिंग करें। यह आपकी मर्जी है। नहीं दोगे तो कहां से स्टार्ट करेगा, 0 से। देंगे तो जो इंडेक्स हमने दी है वहां से स्टार्ट होगा। सही है भाई। रिप्लेस ऑल में क्या होगा, सबके सब रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल और उसकी जगह वैल्यू, क्या आपने क्या रिप्लेस करना है, किसकी जगह क्या रिप्लेस करना है। अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अब दूसरा मेथड हमारे पास है, स्ट्रिंग डेटा, और इसमें हमने लिख दिया PSL क्रिकेट। अब क्या होता है हमारे पास, यूजर जान के अपना डेटा देते वक्त स्पेस दे देता है। यूजर क्या करता है, स्पेस दे देता है। स्पेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिम। क्या यूज करते हैं, ट्रिम। ट्रिम एक बाय डिफॉल्ट मेथड है। जैसे इसको हम कैसे करेंगे, डेटा डॉट ट्रिम। अब ट्रिम मैंने पास किया लेफ्ट, ट्रिम मैंने क्या पास किया, लेफ्ट। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो जो लेफ्ट साइड पे स्पेस था वो चला गया।
लेफ्ट साइड से जो स्पेस था वो चला गया। अगर मैं ये नहीं कर रहा तो स्पेस आ जाएगा, ये आप देख रहे हो स्पेस आ रहा है। अगर मुझे लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करना है तो क्या ट्रिम लेफ्ट, राइट से करना है तो ट्रिम राइट, दोनों साइड से करना है तो ट्रिम। सही है भाई। ये हम यूज कब करते हैं, जब हमारा यूजर कोई भी फॉर्म को फिल करता है। फॉर्म फिल करते वक्त वो कुछ भी डेटा दे सकता है, जान के स्पेस दे सकता है। तो हम चाहते हैं कि डेटाबेस में डेटा खराब स्टोर ना हो, तो हम जब भी डेटा इंसर्ट करेंगे ट्रिम मारेंगे। ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट और राइट से। इसमें एक है सेंटर से कभी स्पेस रिमूव नहीं होगा। सेंटर से मैं जितना भी स्पेस दे दूं वो रिमूव नहीं होगा। सेंटर से स्पेस कभी भी रिमूव नहीं होगा। अब सवाल है सेंटर से स्पेस रिमूव करना है तो वो हम बाय डिफॉल्ट लूप के जरिए कर पाएंगे। हमें कोई ऐसा मेथड नहीं मिला हुआ। लूप जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, जब लूप पढ़ेंगे तो ये काम कर पाएंगे कि बीच में भी स्पेस रिमूव करें, सिर्फ एक स्पेस रखें अगर दो लेटर के बीच में स्पेस ज्यादा आ गया। सही है भाई। तो ट्रिम समझ आ गया। ट्रिम सिर्फ स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा है, 0 पे क्या पड़ा है P। इसके लिए हमें यूज, अब एक अगर मुझे ये चेक करना है 0 पे क्या पड़ा है तो यहां पर इंडेक्स पास कर देंगे। ऐसे ही है भाई, P आ गया। लेकिन मैंने कहा नहीं यार मुझे ये बताओ P कौन सी इंडेक्स पे पड़ा है, P कौन सी इंडेक्स पे पड़ा है। तो हम बीच में पास करेंगे P, बीच में क्या पास करेंगे P। लेकिन जब हम आउटपुट चेक करेंगे तो हमें ये बताएगा -1। -1 का मकसद कि इसको नहीं मिला, क्यों कि यहां P क्या है, कैपिटल है। यहां P हमने क्या दिया है, स्मॉल। अगर इसको डेटा नहीं मिलेगा तो ये बाय डिफॉल्ट हमें रिटर्न क्या करेगा, -1। P आपके पास कैपिटल में, अगर मैं P कैपिटल में लिखूंगा, अब इसको रिटर्न क्या करना चाहिए, 1 रिटर्न करेगा ना यार। कितने लोग बोल रहे हैं 1 रिटर्न करेगा, 0 करेगा। सही है, मतलब समझ आ रही है। तो क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास 0 बता रहा है। तो हमें ये चीज पता लग गई कि अगर हमें इंडेक्स का डेटा चाहिए तो हम इस तरह करके लगाते हैं, वेरिएबल का नाम और यहां पर इंडेक्स। लेकिन कोई भी कैरेक्टर चेक करना हो या कोई भी वर्ड चेक करना हो कि वो किस इंडेक्स पे, तो हम क्या यूज करते हैं, इंडेक्स ऑफ का मेथड और बीच में वैल्यू की वैल्यू बता दो। लाजमी नहीं कि एक लेटर हो, आपको चेक करना है कि P और S कहां पड़ा है तो आप 2 लेटर पास कर सकते हो। ठीक है भाई, एक लेटर नहीं, आपको जितने लेटर चेक करने हैं। अब ऐसा नहीं कि P S अगर एक साथ होगा, अगर एक साथ होगा तो आउटपुट पे आएगा, अगर एक साथ नहीं होगा तो आउटपुट पे नहीं आएगा। यहां पे क्या बता रहा है 0। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं PL, अब बताओ आउटपुट में क्या आएगा, -1, क्योंकि इसको PL नहीं मिला। बिल्कुल, तो यहां पे क्या दिखाया इसने, -1। तो हमारे पास ये चीज है कि अगर कोई चीज मिल गई तो उसकी इंडेक्स दिखाएगा, नहीं मिली तो -1। अब हमें ये चेक करना है कि हमें ये यूज कहां पे करते हैं। जैसे आपके पास आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसपे आपने सीवीज स्टोर कराई है। आपने क्या कराई है, सीवी स्टोर कराई है। अब आपने चेक करना है कि आपके एडमिन को सिर्फ और सिर्फ वो सीवी दिखाई जाए जिसके अंदर फुल स्टैक डेवलपर लिखा हुआ है। एडमिन सब सीवीज नहीं चेक करना चाहता, एडमिन सब सिर्फ कौन सी चेक करना चाहता है, जो फुल स्टैक डेवलपर हो। तो हमारी सीवी तो आएगी नहीं, हम लिखते हैं भाई फ्लटर, ऐसे ही है ना भाई, फ्लटर लिखे तो आएगी ना इंशाल्लाह। तो हमने यहाँ पे लिखा फ्लटर। तो अब क्या पूरे डेटाबेस में जाकर चेक करेगा
जहां जहां पे फ्लटर लिखा हुआ आएगा वो डेटा लेके आएगा। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना है, इंडेक्स ऑफ, कि अगर इसका रिजल्ट -1 नहीं आया, अगर इसका रिजल्ट -1 नहीं आया तो इसका मकसद आपको वो नाम मिल गया है। अगर नहीं मिला तो उसका रिजल्ट आएगा -1, उसको छोड़ दोगे। सही है भाई। अब बताओ सी लिख रहा हूं मैं यहां पर, इसकी इंडेक्स नंबर क्या आएगी? 5 आएगी। 0 1 2 3 4 4 या 5? 4। इसका मतलब हमें समझ आ रही है भाई, 4 आ रही है। अब इसके बाद इसमें भी एक मसला है, क्या आप बता सकते हो स्टार्टिंग कहां से करें? आप बता सकते हो स्टार्टिंग कहां से करें? आपके पास जैसे ये है, ये हमारे पास पूरा एक लाइन है, हम चाहते हैं चेक करें सी कहां पर लिखा है। अब सी दो जगह पे, ये भी है और ये भी है। अगर मैं सिर्फ सी पास करूंगा, अब वेरी गुड, इस पे क्या रिजल्ट आएगा? इससे पहले किसने बोलता -1? वेरी गुड यार, मेरे को पीछे से आवाज आई, गुड, आगे से भी। तो -1 क्यों? कि भाई हम सो रहे नहीं है, सी कैपिटल में है, यहां पर सी किस में है? स्मॉल में है। तो अगर मैं यहां पर सी पास करूंगा स्मॉल में, तो अब बताएं कौन सी आएगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 पे आएगा 13। अब अगर मैं इसको बोलूं स्टार्ट ही 13 से करो, अब बताओ क्या आएगा? स्टार्ट ही कहां से करो? 13 से। अभी भी आउटपुट में क्या आएगा? 13। हमने बोला सर्चिंग 13 से स्टार्ट करो, और 13 पे उसको सी मिल गया। 13 पे उसको क्या मिल गया? सी। तो वो वहीं पे रुक गया। अब मैंने कहा नहीं 30 से स्टार्ट ना करो, कहां से स्टार्ट करो? 40। अब वो इसकी निकाल के लाएगा, इस सी की निकाल के लाएगा, क्योंकि 30 पर था, 40 पे तो ई लिखा है। अब हम चेक करेंगे तो अब ये 29। अब हम जब इसको काउंट करेंगे तो लाजमी सी ये 29 पे आ रहा होगा। सही है भाई। तो इंडेक्स ऑफ किसी भी वर्ड या किसी भी कैरेक्टर की इंडेक्स चेक करनी हो, जैसे अगर मुझे SMIT लिखा है और मैंने यहां पे कुछ भी पास नहीं किया, तो आउटपुट बताओ क्या आएगा भाई? 0। बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट पर ही वो मैच कर गया। अब मैंने 1 लिखा है, 1 पे भी तो मैच करेगा ना भाई? 1 पे मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये MIT, हम उसको बोल रहे हैं क्या? तो वो इसकी इंडेक्स लेके आएगा? इसकी भी नहीं लेके आएगा, क्योंकि S स्मॉल नहीं है, S कैपिटल है। तो आउटपुट में क्या आएगा? -1। क्या आपको वो इंडेक्स नहीं मिली? अगर हम यहां पास करेंगे भाई नहीं ये भी कैपिटल है, तो अब वो इसकी इंडेक्स बताएगा, जो भी इसकी इंडेक्स होगी वो उठा के ले आएगा। सही है भाई। अब इसके बाद हमारे पास नया मेथड है, डेटा डॉट रिप्लेस रेंज। अब रिप्लेस का मकसद, इससे पहले हम बोल रहे थे वैल्यू बता रहे थे, इससे पहले क्या बता रहे थे? वैल्यू। अब इसमें क्या बताएंगे? इंडेक्स नंबर, रेंज बताएंगे, किस इंडेक्स से किस तक जाओ, और उसकी जगह ये लिख दो। हमने कहा 0 से स्टार्ट करो और 6 तक, उसके अंदर न्यू टेक्स्ट लिख देना। अब हम जब इसको आउटपुट चेक करेंगे, तो उसने 0 से लेकर 6 तक ये दिखाया, उसके बाद आगे। अब ये स्पेस क्यों आ रहा है ये देखते हैं। देखिए हमारे पास है SMIT 0 1 2 3
4 5, यहां तो हमने 6 दिया था, एंड की वैल्यू से एक कम तक चलेगा, एंड की वैल्यू से एक कम तक चलेगा। यहां पे क्या दिया है 6, 5 तक चलेगा। अब बताओ क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, यही का यही, यही का यही आएगा भाई, सब बोल रहे हैं। क्या हमने बोला 0 से स्टार्ट करो 1 तक जाओ, या कुछ चेंज होगा, यही आएगा। रन कर जी जी, चेंज होगा, चेंज क्या क्या होगा भैया, F की जगह N आ जाएगा, गुड। उसके बाद यही का यही, सही है भाई, ये भी सही है। और कोई, हाँ। और कोई भाई, और कोई यार, कुछ तो बताना है ना हमें। पूरे पूरा नया टेक्स्ट लिखा आ जाएगा ये वाला, और आगे स्टार्ट कहां से होगा, I से M से, ऐसे करके क्या रिप्लेस होगा, थर्ड वाला सही है बिल्कुल। देखिए हमने क्या दिया, 0 से लेकर 1 तक, 0 जब वो 1 से एक निकालेगा, 1 - 1 0, तो 0 का मकसद फर्स्ट इंडेक्स की जगह न्यू टेक्स्ट डाला हुआ आ जाएगा। ठीक है भाई, फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, न्यू टेक्स्ट। जब हमने ये डाला तो उसने ये दिखा दिया न्यू टेक्स्ट, और आगे ये क्या हुआ है, क्योंकि भाई हमने बोला स्टार्ट कहां से करो, 0 से कहां तक जाओ, 1 तक। हमने ये चीज सीखी कि एंड के -1 तक चलता है, एंड के -1 तक। तो एंड में क्या दिया, 1 दिया, 1 से 1 निकालेगा, कितने बचेंगे, 0। तो मतलब 0 की जगह, सिर्फ और सिर्फ 0 की जगह ये होगा। अगर मैं यहां पर 3 पास करता हूं, अब बताओ क्या होगा भाई, अब 0 1 2 तक जाएगा, 3 नहीं रखेगा, क्योंकि 3 में से एक निकालेगा, 2 बच जाएंगे। तो 2 का मकसद 0 1 2, आई के बाद से आगे डेटा आएगा, ऐसे है। तो हमारे पास ये था ना आई तक, इसने MI को भी हटा दिया, और ये T आगे आ गया। सही है भाई, अच्छा भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। ये सीखी थी ना भाई, ABCD तो सीखी थी ना। इसको हम देते हैं स्ट्रिंग, अब हमने कहा यहां पर जाकर .coord_unit8, क्या बोला, .coord_unit8 0, इसके अंदर आप पास करते हो इंडेक्स नंबर। ये चीज आपको ये बताती है कि आपके यूजर ने कौन सा कैरेक्टर इनपुट किया, आपके यूजर ने कौन सा कैरेक्टर इनपुट किया। अक्सर आप देखते हो कि आपका यूजर, आप जब आप अपने यूजर को बोलते हो कि पासवर्ड लिखे, तो वो अगर स्मॉल लेटर नहीं लिखता तो मैसेज आता है मस्ट इंटर अ स्मॉल लेटर, कि आपके पासवर्ड के अंदर एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक, हाँ वार्निंग, एक आपके पास लाजमी नंबर होना चाहिए, लाजमी कैरेक्टर होना चाहिए। उन सबको ये चेक कैसे करता है, इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से, coord_unit8। अब coord_unit8 में हम पास करते हैं इंडेक्स नंबर। क्या पास करते हैं, इंडेक्स नंबर। ये हमें रिटर्न करता है ASCII कोड। क्या रिटर्न करता है, ASCII कोड। तो coord_unit8 हमें ASCII कोड रिटर्न करता है। ASCII कोड का मकसद जो आपके सैंपल होते हैं, जिसको आप इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, ऐसी कुछ। फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता हम गलत हो भाई, चेक करना अच्छा है। स्टैंडर्ड
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कि आपकी लैंग्वेज, आपका सिस्टम ओनली बाइनरी समझता है। बाय डिफॉल्ट जब हम कैपिटल ए प्रेस करते हैं तो उसके पीछे क्या चलता है, 65 आता है। 65 क्या है, बाइनरी में चेंज होता है और ये 0101 के अंदर जाकर लिखा जाता है। इतनी डीप में हमने नहीं जाना कि ये कैसे 65 हुआ, क्योंकि मैं तो ए लिखता हूं एकदम लिखा हुआ आ जाता है, ऐसे ही है ना भाई। लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी कन्वर्जन हुई है कि पहले 65 गया, 65 का बाइनरी बना और वो रन टाइम पे शो हुआ। क्योंकि ये तेज है तभी तो हम यहाँ पे हैं, क्योंकि ये इतनी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे ही है ना भाई, हर चीज आज सिलानी फ्लटर सिखा रहा है, क्या बता नेक्स्ट ईयर फ्लटर हो ही ना, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो यार। हम तो सीखने आए हैं, जॉब लेने आए हैं, इंशाल्लाह मिलेगी। तो अब हमारे पास क्योंकि डेटा जो पीछे चेंज होता है वो हम जो लिखते हैं वो बाइनरी की फॉर्मेट में जाता है, ओ डेसिमल की फॉर्मेट में। फिर मशीन उसको किस में चेंज करती है, बाइनरी में। फिर बाइनरी से क्या होता है उसको पता लगता है, अच्छा यूजर ने ए प्रेस किया है, आउटपुट पर फिर डेसिमल में चेंज करता है, जो उसका मेन कोड होता है कि हाँ भाई ए लिखा गया है, अब उसको ए दिखाओ। तो इस पे ज्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ये जैसा चल रहा है चलने दो। जैसा है कि हमारा मुल्क जैसे चल रहा है चलने दो, मसला ही नहीं है। इसलिए चलने दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम सबको सही नहीं कर सकते। अच्छा भाई, तो हमें ये चीज पता लग गई, ये रिटर्न करेगा हमें आस्की कोड। अब सवाल है कि आस्की कोड की वैल्यू याद रखनी है, किसी ने भी याद नहीं रखी, हमें भी याद नहीं रखनी, ऐसे है भाई। आस्की कोड हमारे पास यहाँ पे जाते हैं, लिस्ट अगर हम लिखते हैं, बस कुछ चीजें हमें याद रखनी है। नहीं याद नहीं करना भाई, याद नहीं करनी कभी भी, सिर्फ यही याद रखना है 65 से लेकर 90 तक कैपिटल लेटर होगा। यस बिलाल, बिलाल बैठा हुआ पीछे। बिलाल बताएं स्मॉल लेटर का आस्की कोड क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 90 के बाद से कोड। लेकिन हमें बिलाल बताएगा, बिलाल का वेब मोबाइल का तो कोर्स हो गया, अब तो बताएगा बिलाल कहां से स्टार्ट होगा। वेरी गुड, क्योंकि इन्होंने भी याद नहीं रखा, आपने भी याद नहीं रखना, बैठ जाओ। तो आपने भी याद नहीं रखना 97 से, बिलाल याद रखना है यार। तो 97 से 121 तक हमारे पास स्मॉल लेटर होते हैं। उसके बाद 47 से लेकर 56 तक नंबर होते हैं। क्या बता, मैं भी गलत हूं, एक मिनट भाई। 47 से, एक मिनट, यहां पर आस्की कोड कहां दिखा रहा है, आस्की कोड डेसिमल ईयर है ना, नंबर कहीं पे नंबर ये 65 से स्टार्ट कर रहा है। हाँ, मेरे ख्याल ये पिक्चर कुछ बता सकती है हमें यार। आस्की कोड यार मैंने आपको बताया ना कि आपको ये जानना है कि यूजर ने कौन सा लेटर एंटर किया है। जैसे मुझे पासवर्ड को चेक करना है कि यूजर ने पासवर्ड के अंदर स्मॉल लेटर दिया है या नहीं दिया, यूजर ने पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर दिया है या नहीं दिया, नंबर दिया है या नहीं दिया, तो उसकी हेल्प हमारी आस्की कोड ही करेगा। आस्की कोड हमें यह बता सकता है कि आपके पास आपके यूजर ने स्मॉल लेटर दिया या नहीं दिया, कैपिटल लेटर दिया है या नहीं दिया। तो उस चीज को हम आस्की कोड की हेल्प से कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे ये बता रहा है कि भाई 1 जो आपके पास
49, हाँ 48 से लेकर 57 तक, हम गलत थे भाई, 48 से लेकर 57 तक नंबर होंगे। तो ये हमें याद नहीं रखने, तो लेकिन हमें ये पता होगा कि अगर यूजर ने इसकी रेंज में किया, अब मुझे ये चेक करना है कि भाई यहां पे क्या लिखा है 0, बताओ 0 पे क्या आएगा। इसको देखो स्टार्ट कहां से होगा, नहीं ये तो स्टार्ट होगा, हम कैपिटल लेटर की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये लेटर, हमने यहां बोला 0, 0 पे क्या है ए का आस्की कोड कहां से स्टार्ट होगा 65 से। तो जब हम इसको आउटपुट को चेक करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या शो करा रहा है 65। अगर मैं यहां पर लास्ट पे Z दे दूं और अब मुझे चेक करना है लास्ट का, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूंगा तो ये मुझे लास्ट का बता देगा। लास्ट क्या आ रहा है 90। अगर मैं स्मॉल में A दूंगा क्या बताना चाहिए इसको 97। सही है भाई। तो आपको ये पता लग जाता है कि यूजर ने कौन सा लेटर दिया। अब सवाल है कि हमें फिर पासवर्ड बना के दिखाओ ना कि स्मॉल लेटर आ रहा है कैपिटल लेटर आ रहा है। जब हम लूप पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे लूप, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक एक सिंटैक्स को, एक एक वेरिएबल को चेक कर रहे हैं कि 0 पर डेटा 1 पर। जब हमें यूजर पूरा डेटा दे देगा फिर हम उस पर 1 बाय 1 लूप चलाएंगे और उस पर चेक करेंगे कि आपको स्मॉल लेटर मिला तो आप स्मॉल की कंडीशन में ट्रू पास कर दो, अगर आपको कैपिटल मिल गया है तो ट्रू पास कर दो। अगर सबके सब ट्रू है तो यूजर को कोई वार्निंग मत दिखाओ, नहीं तो यूजर को वार्निंग दिखाओ कि आपने क्या कैरेक्टर अभी तक एंटर नहीं किया। तो अभी तक हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कोड यूनिट 8 एक ऐसा बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड मेथड है जो हमें आस्की कोड रिटर्न करता है। इसके अंदर हम पास करते हैं अपना इंडेक्स नंबर, इसके अंदर हम क्या पास करते हैं इंडेक्स नंबर। जिस इंडेक्स का हमें डेटा चाहिए होता है वो हम यहां पे पास कर देते हैं। सही है भाई। अब इसके बाद स्ट्रिंग डॉट कंटेंट। अब इसका मकसद हम 3-4 यूजर्स के नाम बना देते हैं। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। ऑल यूजर। तो हमारे पास तीनों के तीनों आ गए। अब हमने बोला यूजर 1 प्रिंट यूजर 1 डॉट कंटेंट। कंटेंट्स है कि आपको ये बताता है कि वो वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर हम लिखेंगे बेस्ट तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि बेस्ट इसके अंदर लिखा हुआ है, बेस्ट इसके अंदर लिखा हुआ है। कंटेंट्स एक ऐसा मेथड है जो या तो हमें रिटर्न करता है ट्रू या हमें फॉल्स। अब जैसे जब मैंने इसको चेक किया और इसको रन किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है ट्रू, कि हाँ भाई फर्स्ट यूजर के अंदर बेस्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इसी की जगह यूजर 2 पास कर दूंगा तो अब ये हमारे पास आउटपुट में फॉल्स आ रहा होगा। अब हमने जब इसको रन किया आउटपुट में क्या आया फॉल्स। इसी तरह अगर मैं यहां ओल्ड पास कर दूं, अब बताओ क्या आएगा फॉल्स आएगा। ओल्ड तो पास है ना भाई, वो किस में है यूजर 3 में। तो अब हमें ये चीज पता लग गई ये मेथड किस काम आता है, वैल्यू चेक करने के कि वो वैल्यू उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। हाँ आप पूरी लिख सकते हो, मतलब आप जितने कैरेक्टर चाहो। जैसे ये ना बेस्ट यूजर, और अगर मैं यहां देखूं बेटर यूजर, तो अब वो सिर्फ इस पे मैच ट्रू करेगा, इस पे नहीं करेगा।
जितनी वैल्यू हम देंगे उतनी वैल्यू से मैच करेगा। अगर 10 लेटर है तो 10 लेटर मैच होंगे, 5 लेटर है तो 5 लेटर मैच होंगे। अब जैसे बी, अब और उसके बाद हमारे पास ये, अब बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? ट्रू। इसमें भी क्या आएगा? क्या आएगा? कितने लोग हैं फॉल्स वाले? भाई हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। ट्रू वाले? गुड। और कोई? अब इसको चेक करते हैं भाई। देखें, हमने यहां पर फर्स्ट वाले में तो फॉल्स नहीं आएगा, फर्स्ट में तो ट्रू आएगा। सेकंड में बी पास किया है, सेकंड में क्या पास किया है? बी पास किया। लेकिन यहां पर बी क्या है? यहां पर बी क्या पास कर रहे हैं? कैपिटल। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा? फॉल्स। इसलिए क्योंकि भाई ये बी स्मॉल है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। क्या है? केस सेंसिटिव। जैसा लिखा जाएगा वैसा ही सर्च करेगा। अब मैं चाहता हूं कि नहीं यार, इसको स्मॉल लेटर में करूं, तो कैसे कर सकता हूं? टू लोअर केस। अब आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। लेकिन अब भी ये फॉल्स आ रहा है भाई। यूजर 2 डॉट बी, हमने इसको तो पहले ही स्मॉल में था, ये तो बेचारा पहले ही स्मॉल में था। हमने इसको बोला इसको फिर भी क्या कर दो? स्मॉल। वो फिर भी मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा? भैया जब तक ये सही नहीं करोगे, यहां तो बी फिर भी कैपिटल है, यहां तो बी फिर भी कैपिटल है, तो वैल्यू जैसी हो उस पर फर्क नहीं है। चीज है कि जो लिखा है अगर वो सेम इसमें होगा तो वो मैच करेगा, नहीं होगा तो मैच नहीं करेगा। जी जी हाँ, तो फिर दोनों में ट्रू आएगा। ट्रू आएगा मतलब अब अगर हमारे पास बी ई और बी, मैंने यूजर 1 भी लिख दिया, इसको 1 लिखा, इसको ट्रू लिखा, अब दोनों में आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ट्रू क्योंकि दोनों में मैच हो गया। सही है भाई? जी जी पूछे पूछे। हाँ लिख सकते हैं भाई, यहां जाके आप लगाओगे, मतलब इधर ही आए ना। हाँ तो आप इसके लिए यहां पर जाकर पास कर सकते हो। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये हमने क्या किया है? कॉनकैटिनेशन। अब क्योंकि ये आंसर हमारा बनेगा बूलियन में, हमें पता है इसके साथ क्या लगाना जरूरी है? डॉट टू स्ट्रिंग। वरना हम क्या यूज करते हैं? डॉलर की फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन यूज करेंगे ना। अब इंटरपोलेशन यूज कैसे करेंगे? आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? यहां पर जाकर डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद ये पास कर दिया और यहां पर स्ट्रिंग पास कर दिया। यहां पे आके स्ट्रिंग एंड किया, रिजल्ट 2 इज, और उसके बाद आपने इसको उठा के रख दिया। यहां देखिए आपने लगा दिया डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट, यहां पे आपने इसको पास कर दिया। ये आप लगाना जरूरी नहीं है, ये हटा देंगे, क्योंकि हम इंटरपोलेशन में हमने देखा है कि आपको डायरेक्ट डॉलर का साइन लगा सकते हैं और स्टार्ट और एंड पर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लगाएंगे। समझ आ रही है भाई? अब जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट ट्रू, रिजल्ट ट्रू इज ट्रू, तो आप एक लाइन में लिख सकते हो। समझ आ रही है? अब जैसे अच्छा, अब हम एक और मेथड देखते हैं जो थोड़ा जरूरी है। स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू टेस्ट यूजर डेटा डॉट,
एक था इंडेक्स ऑफ, एक क्या था इंडेक्स ऑफ, एक है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये फर्क क्या रहेगा, ये लास्ट से चेक करेगा। कहां से चेक करेगा, लास्ट से। अब देखें अगर मैं इसके अंदर एस पास करूंगा, एस, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, देखो एस क्या है 0 1 2, आउटपुट में क्या आएगा 2, लेकिन हमने क्या लिखा है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट का मकसद कि वो सर्चिंग यहां से स्टार्ट करेगा, तो बिल्कुल आउटपुट में क्या आएगा 6। भैया 7 नहीं, देखें 0 1 2 3 4 5 6 पे एस पड़ा है। तो इंडेक्स ऑफ स्टार्टिंग से सर्च करेगा, लास्ट इंडेक्स लास्ट से सर्च करेगा। ठीक है भाई, तो अभी हमने जितने मेथड पढ़ लिए ये अभी आप सब ट्राई करोगे अपने अपने सिस्टम पर। सबसे पहले हमने पढ़ा रिप्लेस फर्स्ट, सेकंड नंबर पर आपने पढ़ा ट्रिम, जो बहुत जरूरी है लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस को रिमूव करने के लिए। इसी तरह इसके साथ होता है ट्रिम लेफ्ट और ट्रिम राइट। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा डॉट रिप्लेस रेंज। उसके बाद चौथा हमने फंक्शन पढ़ा कंटेंट्स। ये फंक्शन है मेथड है, सब मेथड है, गुड। लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो हमने ये 5 मेथड यूज किया। एक मिनट, कोड ये भी था ना, कहां पे गया कोड यूनिट 8, जी ट्रिम भी मेथड है, क्योंकि कोई भी मेथड होगा ना तो आगे स्मॉल ब्रैकेट नाम और आगे स्मॉल ब्रैकेट होंगी, तो इसका मकसद वो मेथड है। उसके बाद हमने इंडेक्स ऑफ पढ़ा। सबके सब हमारे पास कैमल केस में। उसके बाद अब हमारे पास डॉट कंटेंट्स और लास्ट इंडेक्स। ठीक है भाई, तो अभी आप सब ये जितने मेथड यूज किए हैं ये आप यूज कर रहे होंगे। इसमें कोई सवाल है भाई? नहीं है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले रिप्लेस फर्स्ट की जगह जो आपकी असाइनमेंट होगी, रिप्लेस फर्स्ट में क्या करना है, पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर नाम में कुछ मिस्टेक करनी है। नाम में क्या करनी है, कुछ मिस्टेक। नेक्स्ट लाइन पर अपना जो आपका सही नाम होगा, मिसाल के तौर पर अगर हमारा नाम असद है तो हमने ASED डाल दिया है, तो ई की जगह ए लिखा हुआ आना चाहिए। सही है भाई? देखो ये चीजें अभी हमारे पास यहीं पर है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब हम डेटाबेस में यूज करेंगे तो ये डेटाबेस से आएगा। तो डेटाबेस तो अलग जगह पे पड़ा है, वहां जाके हम चेंज नहीं कर सकते, वहां पर हम यही अपनी क्यूरी लगाते हैं। मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, जब सामने असद लिखा है मैंने गलती से ई लगा दिया तो शराफत से ए लगा दो ना यार, क्या इतनी लंबाई पंचायत करनी है। लेकिन जब डेटाबेस से आएगा तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपने अपना नाम लिखा लेफ्ट और राइट साइड पे स्पेस देने और बाद में वो नेक्स्ट लाइन पे रिमूव हो जाने चाहिए। रिप्लेस रेंज, आपने क्या करना है, आपका नाम असद खान है, आपने फर्स्ट टाइम से लिखना है असद, फिर आपने बोलना है कि स्पेस की जगह खान लिखा हुआ आ जाए। सही है भाई? समझ आ रही है कि मतलब आपका नाम था असद खान, आपने से लिखा असद। अब रिप्लेस रेंज में आपने ऐसी क्यूरी डालनी है कि लास्ट में मिसाल की तरह जो भी आपकी कास्ट है वो लग के आ जाए। ठीक है भाई, जो भी कास्ट है ना वो लगा आ जाए, या फिर लास्ट नेम आ जाए। कंटेंट में चेक करना है कि क्या वो आपके नाम जो आपने लिखा है वो आपके नाम में आता है या नहीं आता। ठीक है भाई? लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसको अभी छोड़ दें, ये चेक करना है आपने जितने आपके लेटर है हर इंडेक्स का आपने आस्की कोड चेक करना है। जैसे मेरे पास असद है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू असद, तो जब मैं इसको करूंगा मैं प्रिंट नेम डॉट कैरेक्टर डॉट, इसको बताऊंगा भाई मुझे 0 को भी बताओ 1 का भी बताओ, इस तरह करके
यूं करके जितने आपके लेटर होंगे उतनी आप इंडेक्सेस पास करोगे। मेरे में 4 लेटर हैं तो मैं 4 तक पास करूंगा, 0 1 2 3, क्योंकि 4 नहीं जाएगी, क्यों 0 1 2 3। तो जितने आपके नाम के लेटर हैं उतनी बार आप ये प्रिंट लगाओगे। और लास्ट में पता है स्टेट टर्मिनेटर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। इंडेक्स अब आप छोड़ दोगे तो अभी आपने क्या यूज करना है, रिप्लेस फर्स्ट, रिप्लेस कंटेंट और कोड यूनिटेड, ये सब अभी आप लाजमी करोगे। जो करेगा उसकी अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये कोड में एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूं, आपके पास एयरफोर्स शेयर, सबके पास नेट चल रहा है, आपने कोड सिर्फ चेक करना है कि हमने यूज कैसे किया, सही है भाई। अभी के लिए अगर सिस्टम में डार्ट सेटअप नहीं है तो आप किसको यूज करोगे, डार्ट पैड को यूज कर सकते हो, लेकिन ये काम लाजमी करना है। तो 8:23 हो रहे हैं, 8:30 से पहले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास 8:30 बजे है, तो कोशिश करने के 8:30 से पहले खत्म कर पाओ ताकि नेक्स्ट क्लास हो सके। अच्छा हाँ,